ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम डेटाबेसेस के अंदर यानी ASP.NET वेब फॉर्म के थ्रू हम डेटाबेसेस के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं और उसको कैसे फेच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंसर्ट का एक अलग से वीडियो बनाएंगे और फेच का अलग से। फाइल में जाते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपको यहाँ से आके क्या सेलेक्ट करना है, इसको ऑन होने दें भाई। यहाँ पे आके आपको क्या सेलेक्ट करना है, वेब एप्लीकेशन, वेब से जाके, और ASP.NEट वेब एप्लीकेशन है, इसका नाम आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं रख देता हूँ इंसर्ट डेटा, ओके कर देते हैं। आप चाहें तो पाथ जहाँ पे सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी ये मेरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ से एम्प्टी और यहाँ से आके आप वेब फॉर्म सेलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आके ओके कर देते हैं। तो एक एम्प्टी और वेब फॉर्म्स की एक एप्लीकेशन ये हमें क्रिएट करके दे देगा जो डिफॉल्ट और आपकी एम्प्टी होगी, जिसके अंदर अभी तक कोई वेब फॉर्म या अदर चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देनी है और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जिस तरह का हम डेटाबेस बना रहे हैं वो लोकल डीबी होगा, यानी हम विजुअल स्टूडियो के अंदर ही एक लोकल डीबी होता है, उसके थ्रू हम डेटाबेस बनाएंगे और उसी के ऊपर हम नंबर ऑफ चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन है जो आपकी क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर सबसे पहले जो आपको काम करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से आके ऐड कर देना है वेब फॉर्म, और ऐड वेब फॉर्म हम यहाँ से आके कर लेते हैं एक न्यू आइटम करके, यहाँ से एक वेब फॉर्म ऐड कर देंगे और ये आपका वेब फॉर्म है। यहाँ पे इसका नाम आप जो चाहें रख सकते हैं। मैं अभी इसका वेब फॉर्म 1 ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अच्छा, ये जैसे ही वेब फॉर्म क्रिएट होता है तो आपके पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर HTML का आ जाता है और यहाँ पे आपको कुछ नंबर ऑफ कंट्रोल ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके जो कंट्रोल देने वाला हूँ टूल बॉक्स से सिलेक्ट करने वाला हूँ। कुछ आप समझ लें, लेबल हो गया एक लेबल, और दूसरा हमें क्या देना है, यहाँ पे आके एक टेक्स्ट बॉक्स देना है। ठीक, मैं इन्हीं को कॉपी करके मल्टीपल टाइम क्या कर देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ नंबर ऑफ कंट्रोल एक से ज़्यादा चाहिए, तो इस लिहाज से हम इनके ऊपर कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, अब लेबल यानी टेक्स्ट उसका चेंज करेंगे। फर्स्ट जो हमारा होगा वो नेम होगा और इनपुट का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 ही रहने दें, या इसका नाम भी आप रख दें नेम TXT। ठीक है, और यहाँ पे आके इस लेवल का नाम रख देंगे हम एज, और इसका क्या रख देंगे, एज TXT, यानी लेवल का नाम एज होगा और उसका जो इनपुट होगा उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, एज TXT। यानी आप जो चाहे रख सकते हैं, एज हो गया, नेम हो गया। ठीक है, यानी एक टेक्स्ट बॉक्स है जो एज के लिए बनाया है। सेट है। उसके बाद यहाँ पे आगे तीसरा लेवल जो है हम जिसका नाम रखने वाले हैं सिटी, और सिटी को यहाँ पे आके हम सिटी TXT, क्या बोलना चाह रहे हैं, आईडी ही चेंज करेंगे क्योंकि हमें आईडी के थ्रू टारगेट करना पड़ता है। ASP के कंट्रोल जितने भी होते हैं उनके आईडीज के थ्रू उनको टारगेट किया जाता है। सही है, PHP के अंदर आप नाम के थ्रू करते हैं और यहाँ पे आप आईडी के थ्रू टारगेट करते हैं। सही है। उसके बाद यहाँ पे आके हम इस लेवल का नाम रखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद एड्रेस दे देते हैं, और यहाँ पे आके इस टेक्स्ट बॉक्स को कर देते हैं एड्रेस TXT। तो ये सारे इनपुट थे, और ये लास्ट जो इनपुट देना है वो हमारा होगा इनपुट टाइप सबमिट, क्योंकि ये जो हम बनाने वाले एक्चुअल में ये सबमिट एक बटन है, और उसको यहाँ पे आके क्या देने वाले, उसकी वैल्यू देने वाले। वैल्यू में देने वाला हूँ उसकी कि यानी उसके ऊपर जो नाम शो होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंसर्ट डेटा, और इसका जो नाम है वो नाम कुछ मैं इस तरह से दे रहा हूँ कि BTN। ठीक है, BTN सही है, BTN बस, या इंसर्ट BTN व्हाटएवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, ये कुछ ऐसे करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इसकी प्रोवाइड कर दी हैं, उसके बाद हम इसको टारगेट करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसके ऊपर आ जाए, यानी डिज़ाइन के ऊपर, और मैं इस पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा, इसका थोड़ा लेआउट देख लो कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो एक दो लेवल हैं जिनके नाम आपने सही से चेंज नहीं किए, तो सोर्स में जाते हैं हमने क्या किया देख लेते हैं।
तो अच्छा हमने उनकी राइट राइट राइट, तो आईडी को हम टेक्स्ट जो चेंज करना है वो इसका नहीं करना है हमें, इनपुट्स का भी तो करना है, लेकिन ये जो लेवल है हमारे लेवल्स का टेक्स्ट जो है वो नहीं करना हमें, इनपुट्स का तो ज़रूर करना है। ठीक है, इसकी आईडी जो भी थी लेवल 1 थी या 2 थी व्हाटएवर वो दे दे, और इसका जो टेक्स्ट है ये लेवल 1 है, इसको हम क्या कर देंगे एज कर देंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे ठीक है इसको सिटी कर देंगे, यानी ये जो टेक्स्ट वहां पे दिख रहा है, और इसको हम क्या कर देंगे एड्रेस कर देंगे। सही है भाई। अब इसको अगर मैं चलाऊं तो थोड़ा आपको ये कुछ इस तरह से नजर आए, इसको मैं चला के दिखा देता हूं। तो ये हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से नजर आ रही है। आप चाहें तो बूटस्ट्रैप वगैरह अप्लाई करके इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मैं 2 मिनट के अंदर कुछ बूटस्ट्रैप की चीजें यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसको बूटस्ट्रैप अगर डाउनलोड करके देना है तो राइट क्लिक करके मैंने न्यूगेट्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आके आप ब्राउज से जाके बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके दे देंगे, इसको बूटस्ट्रैप सर्च कर लेंगे, और इसका जो वर्जन आप चाहते हो वो इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप को यहाँ पे वर्जन में जो यूज करूंगा वो 3.3.7 करूंगा, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर देता। ये ओल्ड है लेकिन हम इसके क्लासेस जानते हैं कि वो 4 की क्लासेस कुछ सिमिलर हैं कुछ डिफिकल्ट यानी डिफरेंट है, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन डिफरेंट है। ठीक, तो ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे आऊंगा अपने वेब फॉर्म के ऊपर, और इसके हेड के अंदर अभी जावास्क्रिप्ट jQuery की चीजें तो हमें है नहीं जो यूज करनी है, तो बूटस्ट्रैप का जो min.css है वो आपके जो है एक फोल्डर कंटेंट के अंदर मिलेगा, उसको सिर्फ आप इंक्लूड कर दो, बस काफी है। सही है, यही हमारे लिए काफी है। अब एक चीज करने वाला हूँ, वो कौन सी होगी, मैं सारे जो भी नंबर ऑफ कंट्रोल है इनको तो यूज करने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे गिड सिस्टम यूज करने वाला हूँ, div क्लास रो, और यहाँ पे आके div क्लास कॉलम md, ठीक है, और md कितने मीडियम में देने वाला हूँ 6, और ऑफसेट भी करने वाला हूँ। कितने ऑफसेट करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ 3 कॉलम, यानी कि लेफ्ट से 3 कॉलम का क्या कर दे ऑफसेट कर दे, और 6 कॉलम के पूरे आप समझ लो कंट्रोल्स को एक वैल्यू दे दे, और उसके बाद ये दोनों डिव मुझे पूरे इन कंट्रोल्स के बाद में क्लोज कर देना यहाँ पे। यानी सिर्फ थोड़ी सी डिजाइन है जिसके अंदर मैं 6 कॉलम का इस फॉर्म को क्या दे रहा हूँ स्पेस दे रहा हूँ, यानी समझ लो टोटल 6 कॉलम के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और जितने भी मेरे पास इनपुट है उनको मैं यहाँ पे आके क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आके क्लास लगाने वाला हूँ जिस क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल। ये आपने पढ़ा होगा बूटस्ट्रैप के अंदर। मैं इसी को कॉपी करके बाकी क्लासेस के ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ, यानी जो भी नंबर ऑफ इनपुट है उनके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी पेस्ट कर दो, आपका ये टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे इसको भी पेस्ट करके दे दो, और यहाँ पे आपको एक लास्ट है जो आपको यहाँ पे आके दे देना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे आके आपका ये भी है बटन, इसको भी दे दें। एक दूसरा क्लास भी दे दें इसको btn, और btn आप इसको दे दें सक्सेस, यहाँ प्राइमरी दे दें। तो ये अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसको CSS क्लास दे दें क्योंकि ये आपका सिंपल एक कंट्रोल है, तो आपको ये थोड़ी वार्निंग देगा। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, बात एक ही है, इसको एग्जीक्यूट होने दें। तो ये आपकी कुछ डिजाइन है जो आपको इसने बना के दे दी है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी कुछ चीजें यहाँ पे आके ऐड कर देते हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं देख लें। मैं यहाँ पे आके सबसे पहले इसकी एक हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपके इसकी हेडिंग हो, ठीक है, यानी H1 के अंदर हम दे देते हैं क्या हो भाई, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको टेक्स्ट जो है हमारा, इसके क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के क्लास, इसको टेक्स्ट कर दो सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। इवन कुछ टेक्स्ट का कलर देना है तो यहाँ पे टेक्स्ट आप कलर भी दे सकते हो। मैं डेंजर दे देता हूँ ताकि वो आप समझ लो रेड कलर दिख जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने दे दी हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे आके एक ब्रेक ऊपर से भी कर देते हैं ताकि डेटा थोड़ा नीचे नजर आए। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं इसकी फंक्शनलिटी पे काम करने वाला हूँ। तो फंक्शनलिटी यहाँ पे आके आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर दिखाना है, क्लास व्यू में नहीं। और यहाँ पे आके मैं कुछ चीजें आप समझ लो, यहाँ पे आके कौन सी है भाई। अब मुझे इसी वेव फॉर्म की डिजाइन पे तो मैंने फंक्शनलिटी दे दी है, अब मुझे किस पे काम करना है, इसी वेव फॉर्म के C# ASP_X.C# की जो एक्सटेंशन है इसके साथ काम करना है। तो सबसे पहले आपको इसके साथ तो काम करना है, लेकिन हमें सबसे पहले डेटाबेस भी बनाना है। हमने डेटाबेस यानी आप समझ लो डिजाइन बना दी है, अभी हमें क्या बनाना है, डेटाबेस बनाना है। तो एप डेटा के अंदर राइट क्लिक करेंगे आप, और यहां से आके ऐड जाके करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम, न्यू आइटम। और न्यू आइटम में आके आप डेटा पे क्लिक करेंगे, और डेटा से हमें क्या चाहिए, SQL सर्वर डेटाबेस, क्योंकि हम लोकल डेटाबेस बनाने वाले हैं। इसका नाम डेटाबेस 1 है, मैं इसका नाम रख देता हूं insert DB। और ये करने के बाद मैं ऐड कर देता हूं। मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो इसी डेटाबेस को ये क्रिएट करके आपका कनेक्शन भी बना देगा एप्लीकेशन के साथ। क्या कर देगा, कनेक्शन भी बना देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन देनी है। अब वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे देते हैं वो आपको मैं दिखाता हूं। तो यहां पे देखें, आपको इसने एक डेटाबेस बना के दिखा दिया है insert DB के नाम से। इस पे क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में ये सर्वर एक्सप्लोर का एक आप समझ लो क्या होता है, एक टूल होता है, उसको ओपन करके उसके अंदर आपको ये डेटाबेस दिखा देगा। उसके अंदर अभी तक कोई टेबल नहीं है, आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो राइट क्लिक करें, यहाँ पे आके ऐड न्यू टेबल करेंगे। आप क्या करेंगे, ऐड न्यू टेबल, और आप कौन सी टेबल ऐड करना चाहते हो उसका नाम और ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करेंगे। तो मैं टेबल का नाम यहाँ से आके दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे इसकी स्टूडेंट की आईडी आएगी। तो नाम कॉलम के आप वैलिड दे दें, जो आपको बाद में भी सही से कॉल करने में हेल्प दे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आईडी देते हैं, और स्टूडेंट आईडी, अच्छा ये प्राइमरी की है, यानी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं होगी। और ये आइडेंटिटी है, यानी ये खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी, आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा कॉलम हम बनाने वाले कौन सा है, STD नेम, ठीक है। STD नेम के बाद आप बाकी कॉलम भी बनाएंगे। आप डिजाइन के हिसाब से चलें, किसके हिसाब से, डिजाइन। ये देखें आपकी टेबल ऑफ जो ये सारे इनपुट है कौन कौन से हैं, नाम है, एज है, सिटी, एड्रेस है। तो 4 कॉलम बनाने हैं जो यूजर से लेने हैं, और 5वां कॉलम वो होगा जिसको आप समझ लें ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट। तो स्टूडेंट का नाम किससे मांगेंगे, यूजर से ना। तो उसके लिए मैं टेबल बना रहा हूं, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, राइट है। तो यहां पे आके मैं इसको बना दूंगा वर्चार, और वर्चार के अंदर मैं पास कर दूंगा 90, या आप जो चाहे रेंजेस दे सकते हैं। उसके बाद STD क्या था, हाँ भाई नेम के बाद क्या था, एज था, सिटी था, एड्रेस, एज, अच्छा एज इंटीजर में आएगा, आपको पता है। उसके बाद क्या है, सिटी है, फिर एड्रेस है। तो STD सिटी, और यहां पे आके वर्चार के अंदर वो वैल्यू लेंगे हम। फिर लास्ट कॉलम क्या होगा हमारा, STD एड्रेस, और यहां पे आके मैं क्या दूंगा, वर्चार दे दूंगा। ठीक हो गया। तो यहां पे आपकी सारी चीजें आ गई। तो इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आप यहां से नोट कर लें, ठीक। अभी टोटल कॉलम कितने हमारे, 5 कॉलम है। 4 की वैल्यू यूजर देगा, और ये वाला कॉलम आपका ऑटो इंक्रीमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जो हमने 4 इनपुट बनाया ना, उन 4 इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे वो हर कॉलम के अंदर आके इंसर्ट हो जाएगा। सही हो गया। चलें इसको अपडेट करते हैं, और आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा अपडेट डेटाबेस, उस पर क्लिक करें। और अपडेट डेटाबेस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपकी ये टेबल बना के आपको लेफ्ट में यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये शो कर देगा। देखें टेबल बना दी इसने। राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा करेंगे तो अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, लेकिन आपकी टेबल बन चुकी है। अब स्ट्रक्चर यहां पे बनाया है, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, वो वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यूज यूजर प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, यूजर प्रोवाइड करेगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये हमारा वेव फॉर्म है, ये जो हमारा डेटा ये एक्चुअल में वेव फॉर्म है, समझ लो इसका ये वेव फॉर्म है।
इसमें जो हमने 4 इनपुट दिए हैं, इन 4 इनपुट के अंदर जो भी आप वैल्यू देंगे, हर इनपुट के लिए आपके पास डेटाबेस की एक हमने कॉलम बनाई हुई, यानी टेबल की कॉलम बनाई हुई। और एक यहाँ पे जो कॉलम है टोटल 5 है, और जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज आ रही है वो टोटल 4 है। सही है? क्यों? रीजन ये है कि एक कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है, ये यूजर से लेने की जरूरत नहीं है। और ये इसीलिए यूजर से नहीं ले रहे क्योंकि यूजर जब इंसर्ट करेगा तो डुप्लीकेट आईडीज इंसर्ट कर सकता है, और वहां पे प्राइमरी की है तो आपके पास बार बार एक्सेप्शन आती रहे। सही है? तो ये वैल्यू हमने ऑटो इंक्रीमेंट रख दी है कि आईडी खुद बढ़ती रहे, बाकी 4 वैल्यूज यूजर इंसर्ट करता जाएगा, और हर वैल्यू जो भी आप इंसर्ट करते हैं वो किसी स्पेसिफिक कॉलम में चली जाएगी। नाम यहाँ पे जाएगा, एज इस कॉलम में जाएगी डेटाबेस के, और ये सारी चीजें आप समझ लो इससे मूव होती रहेंगी। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसी की बेसिस पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है? डेटाबेस बन चुका है, डिजाइन बन चुका है, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू यूज अ प्रोग्रामिंग, जो आपकी बिजनेस लॉजिक है, जो सी शार्प के अंदर हम लिखने वाले हैं। सही है? और इस सी शार्प के थ्रू हम क्या करेंगे? यहां से डेटा लेके यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले एक फाइल और है हमारे पास जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहते हैं। उसके अंदर इन दोनों डिजाइन या समझ लो एप्लीकेशन और आपकी किसको, इस डेटाबेस को आपस में क्या करना है? कम्युनिकेशन करवाना है। और ये कैसे होगी उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। राइट? सबसे पहले हम web.config के ऊपर काम करने वाले हैं। तो web.config क्या होती है? इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के वक्त आप यहाँ पे आके, बेहतर है बिल्कुल लास्ट में, यानी एंड होने के वक्त बिल्कुल लास्ट में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन एंड होने से पहले यहाँ पे लिख दूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या लिख देंगे? कनेक्शन स्ट्रिंग्स। और यहाँ पे एक इसी का अंदर टैग होता है एड। उस एड के अंदर हम क्या देते हैं? सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मैं रख देता हूँ DBCS, यानी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। सही है? उसके बाद यहाँ पे आके मैं इसका क्या दे दूंगा? कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होगी, यानी पूरा पाथ जहाँ पे डेटाबेस पड़ा है। उसके बाद हम क्या देने वाले हैं? प्रोवाइडर नेम देने वाले हैं। प्रोवाइडर नेम के अंदर आपका SQL का डेटाबेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे system.data.sql क्लाइंट, तो हम ये देने वाले हैं। और प्रोवाइडर नेम कहाँ से आएगा? प्रोवाइडर नेम हम यहाँ से, जो आपका डेटाबेस है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी विंडो के अंदर यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग शो करवा देगा। इसको डबल क्लिक करें, कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, तो ये सारी कॉपी होके पेस्ट हो जाएगी। इसके अंदर कुछ 2 डबल एक्स्ट्रा कोड हैं, आप उनको निकाल देंगे क्योंकि डबल कोड के अंदर, डबल कोड प्रोग्रामिंग के अंदर अलाउ नहीं होते। आप डबल कोड के अंदर सिंगल कोड को अलाउ कर सकते हैं, डबल कोड के अंदर सिंगल कोड अलाउ है, लेकिन डबल कोड के अंदर डबल कोड अलाउ नहीं है। ये करने के बाद, सेव करने के बाद आप चले जाएंगे अपने वेब फॉर्म के, यानी सी शार्प के कोड पे, जो बैकएंड है हमारा। इसमें कुछ बेसिक हमारी फंडामेंटल नेम स्पेसेस इंपोर्ट करवाने। सबसे पहले जो हम इंपोर्ट करवाने वाले हैं, यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, ये दे देना। सेकंड, यूजिंग system.configuration, ये दे देनी है दूसरी नेम स्पेस। ठीक है, और एक और भी है जो आपको देनी है, यूजिंग system.data, ये भी देनी है। ये कुछ 3 नेम स्पेसेस हैं जो आपको देनी है। ये देने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। तो मैं यहाँ पे आके एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना दूंगा, स्ट्रिंग CS, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग। आप चाहें तो कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के बाद आप क्या करने वाले हैं? डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स दे रहे हैं, और आपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम वहां पे क्या रखा था? DBCS। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा था यहाँ पे web.config के अंदर? DBCS रखा था ना। ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, और बिल्कुल लास्ट में डॉट लगा के कनेक्शन स्ट्रिंग को लगा देना। ये करने के बाद आप क्या करने वाले हैं? ठीक है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पे आते हैं और आप ठीक, अब मैं सबसे पहले एक काम करने वाला हूं कि बटन की क्लिक पे मुझे डेटा इंसर्ट करना है ना। तो बटन की क्लिक पे अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं यहां पे आऊंगा, और इनको बंद कर लेते हैं भाई। ठीक,
तो बटन की क्लिक के यानी इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसके बैक एंड पे एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा और वो इवेंट आपको एज अ यूज कर देना। सही हो गया। तो डबल क्लिक, राइट क्लिक करके गो टू पेज में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पे इवेंट क्रिएट नहीं हुआ, रीजन क्या है? अच्छा, हमारे पास ये जो हमने बटन दिया है वो एक्चुअल में बटन हमारा HTML का है, तो ये सर्वर साइड कंट्रोल कंसीडर नहीं होगा। तो इसको आपने हटा के क्या कर देना है, यहाँ पे आके वो इनपुट दे देना है जो हमारा ASP का है। ठीक है, और उसके ऊपर सिर्फ ये जो हमने क्लासेस लगाए हैं ये कॉपी करके लगा देना। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ आप वैल्यू भी लगा दें। ठीक है, इसको यहाँ से निकाल दें और इसको भी डिलीट कर दें। तो ये इनपुट टाइप लिखा था हमने HTML वाला, अभी हमें कंट्रोल जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। और वैल्यू नहीं, हम क्या देने वाले हैं, टेक्स्ट देने वाले हैं। इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है बटन बस वहाँ से। तो मैं इसको ऐसे कुछ कर देता हूँ, तो डिज़ाइन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आएंगे तो एज इट इज़ आपको दिखेगा, लेकिन अभी हम इसके ऊपर इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं जैसे डबल क्लिक करूँगा, देखिए बटन के ऊपर इवेंट क्रिएट हो गया ना। तो इवेंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले SQL कनेक्शन का क्लास कॉल कर देना है, क्योंकि SQL कनेक्शन हमारे पास एक कनेक्शन कर लेगा किसके साथ, आपके उस डेटाबेस के साथ। और किसके थ्रू करेगा, जो हमने अभी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी उसके थ्रू करेगा। सही है। और ये एक्चुअल में हमारे पास ADO.NET एक क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। ADO.NET के अंदर दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, एक होता है कनेक्टेड और दूसरा होता है डिसकनेक्टेड। यानी एक आर्किटेक्चर के अंदर आपको कनेक्शन को ओपन करना पड़ता है और दूसरे के अंदर कनेक्शन को ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो इस आर्किटेक्चर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद एक दूसरा कमांड यानी समझ लो क्लास होता है जो कमांड लिखने के लिए होता है। यानी हम जैसे SQL सर्वर के अंदर कमांड्स या क्यूरीज लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे आपको SQL कमांड लिखनी पड़ती है, न्यू SQL कमांड, और इसको आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना देंगे CMD का। उसके बाद आपके इस CMD डॉट कनेक्शन को, यानी हम क्यूरी को अगर चलाएंगे तो उसके लिए कनेक्शन होना जरूरी है ना। तो कनेक्शन एक क्लास है जो आपके CMD के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको क्या पास करना पड़ेगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कमांड टेक्स्ट दे देंगे इसको। यानी हम जो क्यूरी लिखते हैं यहां पे लिखते हैं और इसको क्यूरी आप ऐसे लिख के दे देते हो। अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करना है, स्टूडेंट की टेबल। ठीक है, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट है ना। हमने डेटाबेस ये बनाया और डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो आपके टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट था। तो इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, वैल्यूज। वैल्यूज कहाँ से आएंगी, चार आप समझ लो इनपुट हैं जिनके थ्रू आएंगी, ऐसे ही है। तो जो वैल्यूज आएंगी मैं यहाँ पे आके क्या लिखने वाला हूँ, पैरामीटराइज क्यूरी लगाने वाला हूँ। अब पैरामीटराइज क्यूरी क्या करती है कि अगर आपको कॉलम के नाम पता नहीं है, कॉलम के नाम पता नहीं, आपको बस पता है कि हाँ यार वहां पे 5 कॉलम है, तो कॉलम के नाम याद नहीं है तो फिर भी फायदा, समझ में आया। यानी अगर नाम याद नहीं, आपको पता है भाई 5 आ रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने नाम ही दे दो, बस @ सिंबल लगा के, तो वो आपकी पैरामीटराइज क्यूरी हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरामीटराइज क्यूरी। और आपकी ये यहाँ पे सिक्योरिटी का पर्पस भी बनती है, क्योंकि कॉलम के नाम तो होते नहीं है, आपका कुछ अपना ही नाम हो रहा होता है। तो मैं नेम के लिए @name दे देता हूँ, एज के लिए @age दे देता हूँ, सिटी के लिए @city दे देता हूँ, और बाकी कौन सा हमारा, एड्रेस के लिए @address दे देता हूँ। अब इन चारों कॉलम के पास जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ से आएगी, वो उन 4 कंट्रोल से आएगी, यानी जो इनपुट हमने बनाए हैं। तो क्यूरी को जो वैल्यू पास होगी वो एक्चुअल में कहां से होगी, आपके वो पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू। यानी हमें वो जो 2 चीजें हैं, एक जो डेटाबेस का नाम है, उस डेटाबेस के अंदर जो आपने टेबल बनाई है उसके अंदर, टेबल के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो कहां से आएगी, यूजर जो पुट करेगा। तो यूजर जो पुट करेगा वो कहां पे जाएगी, @name का कॉलम है उसके अंदर वैल्यू आएगी, लेकिन कौन से इनपुट से, जो हमारा नेम का टेक्स्ट है।
ये है ना नेम टीएक्सटी। नेम टीएक्सटी का जो भी टेक्स्ट होगा वो किसको पास हो जाएगा, आपके इस @नेम को। और ये @नेम कहां पे है, आपकी इस क्यूरी के अंदर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये है। और ऐसे ही आपको बाकी जितने भी 3 कॉलम है उनके लिए आपको ये चीजें देनी है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। 4 है। नेम के लिए तो नेम ही आएगा, उसके बाद क्या देना है, एज। लेकिन एज के लिए हमारे पास क्या आएगा, एज टीएक्सटी तो है, लेकिन ये आपको टू स्ट्रिंग के अंदर नहीं देना, आपको किस में कन्वर्ट करके देना, ये इंटीजर में। क्योंकि आपकी डेटाबेस के अंदर एज की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो आपको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा टू एंड 32 इसके अंदर। यानी जो भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग होती है ना, तो मैं चाहता हूं स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर डेटाबेस में भेजा जाए, क्योंकि एज का कॉलम वहां पे जो बनाया गया था वो इंटीजर का है। समझ में आया। उसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा कॉलम किसका है, सिटी का है, तो सिटी दे दे। उसके बाद चौथा कॉलम किसका है, एड्रेस का है, तो आप एड्रेस दे दे। ये हो गया। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने क्यूरी बना दी, क्यूरी को आपने यूजर से जो इनपुट से वैल्यू आ रही थी वो भी दे दी। अब ये वैल्यू देने के बाद आप क्या कर रहे हो, यहां पे आके क्यूरी को चलाओगे। लेकिन क्यूरी को चलाने से पहले आपको कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला है ADO.NET के 2 आर्किटेक्चर हैं, हम जो यूज कर रहे हैं वो कनेक्टेड आर्किटेक्चर है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे आपको इसको चेंज कर देना है, वेट, सिटी, और सिटी के बाद आपको क्या देना है, एड्रेस। जी बोले, कहाँ पे, एक मिनट, एड्रेस txt.text, सही है भाई। देखें आपका यहाँ पे CS इसीलिए क्योंकि ऊपर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने DBCS पास कर दिया। सही है। यानी पूरी जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी उस web.config से कॉल करके उसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू मैनेज करके CS के एक वेरिएबल को दे दिया है। अब वो CS के थ्रू आपका SQL कनेक्शन करेगा। कनेक्शन करने के बाद आपकी क्यूरी चलाएगा। क्यूरी चलाने के बाद आपकी क्यूरी के पास जितने भी वेरिएबल है वो आप समझ लो डेटाबेस के वेरिएबल है। उनको हम वैल्यू कहां से लेकर देंगे, यूजर के इनपुट से। तो इनपुट से वैल्यू लेके हमने किसको दे दी है, डेटाबेस के कॉलम्स को दे दी है, और वो आपके क्यूरी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया है। कनेक्शन को ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, यहां पे आके हमें क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहां पे आके इंटीजर रो एक वेरिएबल बना देता हूं और इसके अंदर मैं पता है क्या लिखूंगा, CMD यानी क्यूरी। उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट नन क्यूरी का एक फंक्शन होता है जिसका काम ही होता है क्यूरी को एग्जीक्यूट करना। क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते थे तो क्या आता था, 1 रो अफेक्टेड, 2 रो अफेक्टेड होता था ना। तो मैं इसको बोलूंगा अगर रोज के पास, क्योंकि डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 आता है, यानी एक भी रिकॉर्ड ज़ाहिर इंसर्ट हुआ होगा। अगर इंसर्ट हुआ है तो यहां पे आके आपके रेस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर क्या करे, एक स्क्रिप्ट ओपन करके अलर्ट क्या दे दे, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद अलर्ट के सिंगल कोड को क्लोज करें और आपके स्क्रिप्ट को भी क्लोज करें। और उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको और यहां पे आके एल्स में जाएंगे। तो खुदा ना खास अगर ये नहीं होता इंसर्ट तो उसके लिए मैसेज देना पड़ेगा आपको, है ना, कि रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्लोज भी करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतना सा काम था, तो हमने ये सारा काम कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ये डेटा इंसर्ट हो रहा है या कोई एरर आ रहा है, तो उसको हम हैंडल करते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट होने दें। ये लोड हो रहा है,
राइट। तो हमारा ये कुछ फॉर्म है जो लोड हो चुका है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे आके नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इशारिब, एज दे देते हैं 23, सिटी हैदराबाद, और यहाँ पे आके एड्रेस दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैदराबाद कॉलोनी वॉटेवर, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इंसर्ट कर देता हूँ। मैं जैसे ही इंसर्ट करता हूँ तो क्या आ रहा है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी हमारा डेटा सही से इंसर्ट हो चुका है। क्या ये सच में इंसर्ट हुआ? अगर इंसर्ट हुआ है तो हम यहाँ पे आके अपने डेटाबेस की टेबल के अंदर देख लेते हैं कि क्या वाकई हुआ है। तो मैं यहाँ पे टेबल को राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा करता हूँ, और मैं जैसे ही शो टेबल डेटा करूँगा तो जो हमने वहाँ से डेटा दिया था आप देख लें यहाँ पे इंसर्ट हुआ या नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आ गया। आईडी देखें खुद ब खुद क्या हो रही है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, यानी आइडेंटिटी रखी थी हमने। स्टूडेंट का नाम इशारिब दिया था, एज 23 दी थी, सिटी हैदराबाद दिया था, और हमने एड्रेस क्या दी थी, हैदराबाद कॉलोनी दी थी। तो हम डिजाइन से डेटा जो भी दे रहे हैं वो कहां पे इंसर्ट हो रहा है, हमारा एक डेटाबेस की टेबल के अंदर हो रहा है। सही है। या जब भी आप फेसबुक पे साइन अप करते हो क्या होता है, आप साइन अप कर रहे हो तो इसका मकसद आप फेसबुक के डेटाबेस को अपना डेटा इंसर्ट कर रहे होते हो। सही। आप जब जीमेल पे अपना लॉगिन कर साइन अप करते हो, आप क्या कर रहे होते हो, आप एक्चुअल में डेटा इंसर्ट कर रहे होते हो, सबमिट कर रहे होते हो। किसको? फेसबुक के या जीमेल के उन डेटाबेसेस को। तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी हम क्या करेंगे, बहुत सारे यूजर्स का डेटा इंसर्ट करवाएंगे। समझ में आया? तो ये था आज का काम। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम फेचिंग करते हैं।